Hello and welcome guys to my YouTube channel for lazy and crazy people। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट वीक अच्छे से फॉलो किया होगा और नहीं किया होगा तो कर लीजिए। किसी भी काम का कोई समय नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा है, ठीक है। और फिलहाल मैं सेकंड वीक का ये वीडियो नहीं है मेरा, मैं आज लेकर आई हूँ अपनी सब्सक्राइबर की एक सक्सेस स्टोरी। और जो उन्होंने मुझे आई थिंक आज संडे है और 27 तारीख है, उन्होंने मुझे लिखी थी ये स्टोरी, मुझे ट्यूसडे या वेडनेसडे को भेजी थी। पर आई एम सॉरी कि मैं ये स्टोरी लोगों तक पहुंचा नहीं पाई, ठीक है। तो मैं आज ये स्टोरी बोलती हूँ, उनकी स्टोरी सुनाती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं उनका नाम भी बताती हूँ, उनका नाम है सारिका। क्योंकि वो कह रही थी कि आप मेरा नाम ले लीजिएगा क्योंकि मेरा वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। और उन्होंने बाद में कुछ लिखा भी है, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपनी सब्सक्राइबर सारिका की सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। तो स्टोरी है यहाँ से। हेलो एंजल दी, थैंक यू। 20 मार्च को मैंने काम वाली को पुराने कपड़े दे दिए थे, ओके, जो काम में नहीं आते थे, ठीक है। और काम वाली भी हमारे यहाँ नहीं, सामने काम करती थी, ओके। इन्होंने 20 मार्च को जो है अपने घर के पुराने कपड़े दे दिए थे और वो काम वाली इनके घर नहीं बल्कि इनके सामने घर में कहीं काम करती थी। वो कभी कभार पुराने कपड़े ले जाती है, तो उसमें मैंने अपने बेटे का स्कूल कोट भी दे दिया, ठीक है, क्योंकि वो नहीं पहनता था, ठीक है। तो वो कपड़े लेकर चली गई। तब अच्छा, ये काम इन्होंने 20 मार्च को किया है, ठीक है। तब 22 मार्च को मेरे हस्बैंड ने पूछा कि बेटे का स्कूल वाला कोट कहाँ है। तो मैंने कहा कि मैंने उसे दे दिया, आपको क्या करना अब उसका। तो वो चिल्लाने लगे कि उसमें 3000 रुपये थे। तो बस मैम, हमारी बहस हो गई। तब मैंने खुद को शांत किया और वहाँ से चली गई। आपके सारे अफर्मेशन रीड किए, अरे वाह। और मैंने कोट और मनी को प्यार भेजा, बहुत अच्छी बात है। और कहा कि कोट और मनी अपने घर आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और हो पोनो पोनो प्रेयर बोली और यूनिवर्स ने मुझे रास्ता दिखा दिया। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को बताकर गए कि उसका घर, वो जो काम वाली थी, उसका घर पास के गांव में है। तो अपने बेटे के साथ उनके घर गई, तो वहाँ मुझे वो लेडी नहीं मिली, उनकी बेटी मिली। मैंने वहाँ रखे हर बैग को देखा, ठीक है, उनमें से कोई भी बैग मेरा वाला नहीं था। तो मैंने उनकी बेटी से कहा कि उसमें एक कोट था, तो उसने अंदर से लाकर दिखाया और दी। अच्छा दीदी, उस कोट में सारे पैसे ऐसे के ऐसे थे। दी, मैं सच में बता नहीं सकती, मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, ठीक है। वाह दी, मज़ा आ गया। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा। फिर भी मैंने मन में सोचा कि कोई नहीं, यूनिवर्स मुझे और कहीं से दे देगा, क्या पता किसी और को इनकी ज़रूरत हो। तो मैं पॉजिटिविटी से बाहर गई, मतलब उनके घर गई काम वाली के। और मेरे मन ने कहा कि पैसे जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ये मुझे पता चल गया है। वेरी गुड। फिर इन्होंने लिखा है, वैसे आप मेरा नाम ले सकती हो, अच्छा लगेगा, मेरी एनर्जी हाई हो जाएगी। थैंक यू सो मच दी। क्या, फिर उन्होंने लिखा है, क्या आप इसको सक्सेस स्टोरी मानते हो दी, बताना मुझे, थैंक यू, ओके। तो ये मेरे फॉर लेजी एंड क्रेजी यूट्यूब चैनल की फर्स्ट सक्सेस स्टोरी है, जो कि मैंने काफ़ी दिन बाद पढ़ी। आई एम सो सॉरी सारिका। और हाँ जी, हम इसको सक्सेस स्टोरी मानते हैं, बिल्कुल 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 मानते हैं। स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। और सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि देखिए, आपका 20 मार्च को आपने कोट दिया था, ठीक है, और 22 मार्च को आपके हस्बैंड ने आपसे पूछा और 22 मार्च को आप उस काम वाली के घर देखने गई और वो कोट वैसे का वैसा मिला, प्लस उसमें पैसे वैसे के वैसे मिले, ठीक है। तो सबसे अच्छा काम तो आपने ये किया कि
उन पैसों को अफर्मेशन भेजी, प्यार भेजा, बैग को प्यार भेजा, सॉरी कोट को प्यार भेजा और पैसों को प्यार भेजा। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी जो हमारी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा विश्वास पे काम करता है। हम किस चीज़ को कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन दे रहे हैं, कितना दिल से वाइब्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ये पता चलता है मुझे कि आपके दिल में डर भी था थोड़ा सा कि कहीं अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा, हस्बैंड से और कितनी लड़ाई होगी या और क्या बोलेंगे हस्बैंड। ठीक है, इस वजह से आपकी जो वाइब्रेशन थी उस कोट के प्रति और उस पैसों के प्रति वो भी बहुत ज़्यादा थी कि वो मिलना ही चाहिए। आप बहुत प्यार भेज रही थी तो वो तो मिलना ही था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप कह रही हैं कि सक्सेस स्टोरी है या नहीं, बिल्कुल ये आपकी सक्सेस स्टोरी है। इसीलिए मैंने आपको लग रहा होगा कि मैं दी अभी तक मेरा वीडियो मेरी सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं ला रही है, उनको ये नहीं लग रहा होगा कि ये सक्सेस स्टोरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके इंसिडेंट के साथ एक अपनी सक्सेस स्टोरी भी बताती हूँ। एक बार मैं ऑफिस गई थी और मेरी कार की चाबी और ऑफिस में जो जहाँ बैठती हूँ मेरे रूम की चाबी सब एक साथ रखी हुई थी, और मेरा बेटा मेरे साथ ऑफिस जाता है तो उसने वो चाबियाँ खो दी, कहीं पता नहीं कहाँ खेल के ले गया। और तब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती थी, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसके बाद मैंने वो चाबियाँ खो गई। जब मैं घर चलने लगी तो ना कार की चाबी मिली, ना सारी चाबियाँ एक गुच्छे में थी। तो मैं बैठ गई एक जगह और मैंने आराम से बोला चाबियाँ मिल गई हैं, चाबियाँ मिल गई हैं, वाह थैंक यू यूनिवर्स, चाबियाँ मिल गई हैं, चाबियाँ मिल चुकी हैं। और सोचिए मेरे लिए अगर मैं पहले होती बहुत घबरा जाती, कैसे कॉलेज लॉक करूँगी, ऑफिस लॉक करूँगी, अपनी रूम कैसे लॉक करूँगी और कैसे जाऊँगी, अब घर क्या करूँगी। ठीक है, आराम से बैठी रही। और उसके बाद हमारे यहाँ एक टीचर है, एक सर हैं, वो लाके उन्होंने मुझे चाबी दी करीब आधे घंटे बाद। बोले अरे मैडम आपकी चाबी है क्या, ये आपकी कार की ऐसी चाबी है? मैंने कहा हाँ सर मेरी है। कहाँ मेरी? तो जो मेरे बेटे ने उनकी बाइक में जो बैग लगा होता है ना, साइड में लोग बैग रखने का, सामान रखने के लिए रखते हैं, उसमें उसने जाके वो बैग खोल के चाबी डाल दी थी। और सोचिए वो चले गए थे और उनको पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ी, बैग में उन्होंने कुछ रखा होगा जो भी, रास्ते में वो 25 किलोमीटर दूर रहते थे, उन्होंने अपना बैग खोला और उनको चाबी मिली और वो वापस करने आए। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं चाहिए, सारे काम आराम से होते हैं जब आप LOA फॉलो करती हैं। यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड से आपकी बहस हो गई, वो चिल्लाने लगे, तो क्योंकि आपके हस्बैंड तो LOA फॉलो करते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा वाइब्रेशन उनकी थोड़ा सा निगेटिव में चली गई। तो आप एक काम किया कीजिए, आप डेली अपने हस्बैंड के लिए एक पेपर लिखा कीजिए और अपने हस्बैंड को आप जैसा चाहती हैं वो लिखा कीजिए, उस पर लिखा कीजिए थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने केयरिंग हस्बैंड देने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कितनी अच्छी मीठी बातें होती हैं, मेरे हस्बैंड कितने शांत रहते हैं, कितना मन उनका शांत रहता है, कुछ भी हो जाए उन्हें वो हमेशा शांत रहते हैं और कंफर्टेबल जोन में रहते हैं और हमेशा मुझसे प्यार से बात करते हैं। ऐसे करके जब हम उनके लिए रोज़ सिर्फ एक पेज, कोई बड़ा सा नहीं, छोटा सा है, एक पेज लिखिए और फिर देखिए कि कुछ भी हो जाएगा, कैसी भी परिस्थिति हो जाएगी, आपके हस्बैंड आपके ऊपर कभी नहीं कुछ भी ऐसा वैसा बोलने वाले, बल्कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपसे पोलाइट बात करेंगे और आपके और उनके जो अच्छे प्यार भरी बातें और बढ़ जाएंगी और आप हैप्पी, आपके हस्बैंड हैप्पी, आपका बेटा हैप्पी और ये एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी। तो थैंक यू सारिका जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। बाय।